जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 18 नवंबर के दिन कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 नवंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 18 नवंबर के दिन। एटीन नवंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहने वाली है एंड 18 नवंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है अनकंडीशनल लव का कार्ड, मतलब एस ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके अनकंडीशनल लव हो सकता है, या आपके दिल में हो सकता है कि आप इनसे मैसेज या कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि अगर ये आपसे इतना लव करते हैं तो आपको कॉल या मैसेज क्यों नहीं करते हैं, एंड इनको भी यही फील हो रहा हो सकता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको आज के दिन फाइनेंशियल लाइफ में या हेल्थ को लेके कोई ऐसी न्यूज़ सुनाई पड़ सकती है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होने वाले हैं। मतलब कि आपकी फीलिंग बिल्कुल ओवरफ्लो होने वाली है, बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं, खुशी में रो भी सकते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड यस, सिर्फ एक ही साइन आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यहाँ पर नंबर इम्पॉर्टेंट हैं 29, 32, 33। ओके, यानी कि 2, 5 एंड 6 ये नंबर आप लोगों से किसी भी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिसनिंग का कार्ड क्यों आया है, विजडम एंड सोल पर्पस। फ्लाइट, प्रॉस्पर्टी एंड डिवाइन साइट। ओके, तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ चुकी है। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। बट एज यू नो सबसे ज़्यादा जो राशि आई हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर यहाँ पे देखिए 33 का मतलब 6 हो गया, ये यहाँ पे 9 हो गया। हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो, या आप लोगों को 69 बहुत दिखाई पड़ता है, या 69 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, चाहे ये मैरिड हो किसी और के साथ या आपके साथ, या ये बिल्कुल सिंगल हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ही ये अपनी लाइफ में चाहते हैं, क्योंकि इनका दिल आपसे जुड़ा हुआ है। इनको लगता है कि इनकी लाइफ फुलफिल्ड या कंप्लीट तभी होगी जब आप इनको मिलेंगे। लिसन द आंसर विल बी रिवील्ड। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। ओके, अगर आपको लगता है कि जैसे अगर इनकी शादी किसी और के साथ हो चुकी है एंड आप ये सोचते हैं कि इनके पास क्या कमी है, ना पैसे की कमी है, ना फैमिली भी है, इनके पास सब कुछ है, तो इनको आपकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि अपने दिल की सुनो एंड फिर आंसर तुम्हें मिल जाएगा कि मैं तुम्हें क्यों चाहता हूँ। क्योंकि इनकी लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, इस वजह से इनका सच्चा प्यार आप हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड की हों या कोई सच्चाई छुपाई हो। अगर ये मैरिड हैं किसी और से तो हो सकता है ये बात इन्होंने आपसे छुपाई हो, एंड हो सकता है कि ये आपके लिए कोई एक्शन ना ले पाए हों, जिस वजह से आपको फील होता है कि जैसे इनको क्या कमी है, इनके पास तो ऑलरेडी फैमिली है, इनके पास तो सब कुछ है, तो ये क्यों आएंगे आपके पास, या इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है। तो यहाँ पे विजडम का कार्ड आया है, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। आपके पार्टनर चाहते हैं कि एक बार विजडम लगाओ, मतलब अगर ये अपनी फीलिंग छुपा रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है। कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा होशियार मानते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं, एंड इनको लगता है कि आप इनकी दिक्कतों को समझने की कोशिश करें। अगर ये अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो इसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने यूं ही छुपा ली हैं।
ओके, तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है, इनकी भी कंडीशन को समझने की कोशिश करनी है। ओके, ये चाहते हैं कि आप सिर्फ ये मत देखिए कि क्या नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो नहीं हो पा रहा है उसके पीछे बड़ी वजह है। ओके हो सकता है कि आपको इनसे कुछ मिला नहीं है एंड आप इनको छोड़ के जा चुके हैं। ओके, आपने जिस तरह के सोचा था कि ये आपको पैम्पर करेंगे, आपको स्पेशल फील कराएंगे, आपके लिए कुछ करेंगे, तो शायद इन्होंने कुछ भी नहीं कर पाए हैं एंड आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोल पर्पस का कार्ड आ चुका है, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो यस, आपके पार्ट हो सकता है कि आप लोग आजकल अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, या आपका सोल पर्पस अगर आपको पता है तो उस पर आपका फोकस आ चुका है एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ या तो कोई चीटिंग की है या अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की है, तो जिस वजह से आप इनको छोड़ के चले गए हैं। जबकि आपके पार्टनर्स चाहते हैं आपको बताना कि आप दोनों का सोल पर्पस एक ही है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते। ओके, आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं एंड ये आपके हैं। ये 7 यस, आपके पास मुझे लग रहा है कि ये तभी भी आपसे ज़्यादा या तो वेल्दी हैं या ज़्यादा फुलफिल्ड हैं एंड आपके पास शायद कम है। ओके, आप इनसे कहीं ना कहीं कम बैठते हैं, या तो इमोशनली फुलफिल्ड होने में या वेल्थ के मैटर में या किसी भी एंगल से। हालांकि यहाँ पर इमोशंस के लेवल पे लग रहा है कि शायद इनका जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके बीच में है, लेकिन थर्ड पार्टीज भी इनको पैम्पर करती है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये वहाँ पर अपना फोकस नहीं लगा रहे हैं क्योंकि शायद आप लोग ऐसी जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट। क्योंकि सोल पर्पस का कार्ड आया है, इसका मतलब इनको कहीं ना कहीं पता है कि इनका फाइनल डेस्टिनेशन आप ही हैं, लेकिन आप इस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से शायद अब देखिए आप भी अपनी तरफ से सही हैं। अगर आपको इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा तो आप क्यों इनके पास रहेंगे। एंड सोल पर्पस अगर है तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है एक दूसरे को नर्चर करने की। ओके, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती है एंड एक इंसान कब तक वेट करता रहे। तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी बिजनेस एंड जॉब। सॉरी गाइज, आवाज़ मेरी थोड़ी वैसी है तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे फियर्स हैं, अपनी जॉब को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, या प्रेजेंट कंडीशन में कोई पर्सन हो भी सकता है जो आपको भड़काता है, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, या ये आपका खुद का माइंडसेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ भी नया करना है, कोई चीज़ ट्राई करनी है, नया बिजनेस करना है, जॉब स्विच करनी है या जॉब करनी, कुछ भी करना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, अगर आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है या आपको लगता है कि बिज़नेस डूब ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो आपको हिम्मत तो करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं होता है आपके पास, किसी के पास ऑप्शन नहीं होता है आपकी हेल्थ के लिए। यस, यहाँ पे देखिए आ गया सोल पर्पस का कार्ड। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों का कोई सोल पर्पस, आप लोग किसी डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका कोई सोल पर्पस है दूसरों को सर्व करने का। तो शायद आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि पास्ट में आपने कुछ डिसीज़न गलत ले लिए हैं जिस वजह से आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, या आपके साथ शायद किसी ने चीटिंग कर दी है, तो अब आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आप रिस्क ले पाएँ। ओके, बट आपसे कहा जा रहा है कि आपका सोल पर्पस है कुछ, एंड वही चीज़ आपको वेल्थ में भी सक्सेस दिलाएगी एंड आपकी हेल्थ में भी, क्योंकि आप जितना दूसरों के साथ करेंगे सेल्फलेस होकर के, उतना ज़्यादा आपको जितनी लोगों की दुआएं मिलेंगी उतनी ज़्यादा आपके कर्मा कटेंगे। ओके, एंड आपका सोल पर्पस भी कंप्लीट होगा एंड आपका पार्टनर भी आपके पास आएगा। ओके, ये जो जर्नी होती है ये हमेशा ऐसी नहीं होती है कि आप कोशिश कर रहे हैं, कई बार आपको दूसरे ढंग से भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे लोगों की सेल्फलेस होकर सर्विसेज देना, नीडी पर्सन की हेल्प करना, स्ट्रे एनिमल्स की हेल्प करना, तभी भी आपको आपका पार्टनर भी मिलता है, आपकी हेल्थ भी मिलती है एंड आपकी वेल्थ भी मिलती है। ओके, यहाँ पे 9 नंबर आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देखते हैं, तो 9 नंबर, 25 एंड 7 नंबर, अगेन ये भी 7 हो चुका है, ये नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये देखिए 9 ये देखिए 7 ओके, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, नहीं यहाँ पे 3 है। या तो आप लोग ऐसे नंबर देख रहे हैं 77, 99, इस टाइप के नंबर देख रहे हो सकते हैं।
देखिए ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि या तो आप लोग किसी क्रिएटिव काम में लगे हुए हैं एंड उसमें आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, या तो आपको सेल्फ लव करना चाहिए। हो सकता है कि आप लोग किसी क्रिएटिव काम में लगे हुए हैं। कोई क्रिएटिव काम हो सकता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग अपनी क्रिएटिविटी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद की ब्यूटी को बढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी पिक्स डाल रहे हैं एंड आपके पार्टनर आपको इस एनर्जी में देख के और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अगर किसी को पास्ट में चूज़ किया था तो वो इनका गलत डिसीजन था। इसी वजह से शायद इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके साथ चीटिंग हो गई है। मतलब इन्होंने शायद जिसको चूज़ किया था, इनको लग रहा था वही इनका सोल पार्टनर है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप लोगों का कनेक्शन या जर्नी क्या है। अब पता कैसे है ये तो पता नहीं, लेकिन बट ऐसा लग रहा है कि इन्होंने या तो किसी एस्ट्रोलॉजर से चेक कराया है या इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बट इनको पता है कि आपका इनका सोल कनेक्शन है। एंड इसी वजह से शुरुआत से ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप थोड़ा सा विजडम से काम लें, क्योंकि ये कनेक्शन वैसा नहीं है, नॉर्मल नहीं है, ये स्पिरिचुअल है एंड इस कनेक्शन में बहुत समझदारी से काम लेना पड़ता है। तो इनको हो सकता है पास्ट में इनकी जिसके साथ शादी हुई थी या जिसके साथ एक कनेक्शन में थे, इनको लगता था कि वही इनका ट्रू सोलमेट है, बट इनको अब एहसास हो रहा है कि वो गलती थी एंड अब ये गलती सुधारना चाहते हैं। बट इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा फियरफुल हैं या इनको शायद डर है कि ऐसा ना हो कि फिर कुछ गलत हो जाए। ओके, बट ऐसा लगता है कि आपको ये अपनी प्रॉस्पर्टी के तौर पे देखते हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आप इनके लिए प्रॉस्पर्टी हैं ओह माय गॉड, देखिए यहाँ पर भी प्रॉस्पर्टी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। जिस तरीके से आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपके पार्टनर आपको प्रॉस्पर्टी की तरह देखते हैं। प्रॉस्पर्टी मतलब लव में भी एंड फाइनेंसेस में भी। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप कोई तिजोरी की तरह आपके पास पैसा है, या आप इनके लिए किसी ट्रेजर की तरह हैं। यस, दिस इज़ द राइट वर्ड। इनफैक्ट कभी कभी वर्डिंग गलत हो जाती है तो मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप इनकी लाइफ की प्रॉस्पर्टी हैं, आप इनकी लाइफ की अबंडेंस हैं एंड आप कंप्लीट पैकेज हैं। जैसा ये चाहते हैं एग्जैक्टली वही आप हैं। तो इनको लग रहा है कि पास्ट में इनसे गलती हो चुकी है एंड अभी थोड़ा सा डर भी रहे हैं कि फिर से कुछ गलत ना हो जाए एंड या तो आप डर रहे हो सकते हैं, यस आप इनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन ये डिवाइन साइड, सी द डिवाइन इन एवरीवन हो सकता है। देखिए इनसे जो गलती हुई है पास्ट में, इस वजह से यस आप इनकी लाइफ में थे तभी भी इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था, जिस वजह से आपको फील हुआ कि जैसे इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है एंड अब आप इन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर डर भर गया है एंड आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि वो इनकी गलत सोच थी, इनका गलत डिसीजन था, बट नाउ ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, क्योंकि सी द डिवाइन इन एवरीवन का मतलब ये है कि हर इंसान गलत कर सकता है, गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन शायद आप इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं एंड आप इनको छोड़ के जा रहे हैं या डे बाय डे इनसे दूर होते जा रहे हैं। तो ये स्टक हैं कि अब ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। ओके, लेकिन लव इनका अनकंडीशनल है आपके लिए। ये आपको या तो कॉल मैसेज करेंगे या शायद ये चाहते हैं कि, मुझे लगता है कि ये आपको कॉल मैसेज करेंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।